देखें यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इसमें देखें कोण ए के सामने कौन सी भुजा पड़ती है? कोण ए के सामने भुजा पड़ रही है BC। तो कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी होता है सामने का, ठीक है ना, सामने वाला, तो कोण ए का सम्मुख भुजा होगा BC। कोण ए का सम्मुख भुजा BC। और कोण B के सामने का देखिए, कोण B के सामने का भुजा कौन सा है? AC या फिर CA भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कोण B के सामने की भुजा सम्मुख भुजा हुई CA। इसी तरह कोण C के सामने की भुजा कौन सी है? देखें AB है, तो कोण C की सम्मुख भुजा होगी AB। अब इसी को हम उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये BC के सामने वाला कोण कौन सा है? A है, तो हम बोलेंगे BC का सम्मुख कोण है A, ठीक है। इधर से भी हम बोल सकते हैं BC भुजा का सम्मुख कोण है कोण A। इसी तरह CA भुजा का सम्मुख कोण कौन है? B है। CA भुजा का सम्मुख कोण कोण B। और AB भुजा का सम्मुख कोण, इस भुजा के सामने कौन सा कोण पड़ता है? तो कोण C। तो भुजा AB का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण C। तो अब हम देखते हैं कि सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण में कोई संबंध है क्या। तो देखें कोण A का माप कितना है? 50 अंश। इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा BC, इसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब कोण B का माप 90 अंश, इसकी सम्मुख भुजा AC, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर। और तीसरा कोण C, इसका माप है 40 अंश, इसके सामने की भुजा AB, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर। इसमें देखिए कि सबसे बड़ा कोण कौन है? तो कोण B सबसे बड़ा है, 90 अंश इसका माप है। और इसके सामने वाली भुजा को देखिए CA, इसकी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो ये भुजा भी सबसे लंबी है, यानी कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे लंबी है ना। और सबसे छोटा कोण कौन सा है? कोण C सबसे छोटा है, इसका माप है 40 अंश। इसके सामने की भुजा AB, इसका लंबाई 3 सेंटीमीटर, सबसे छोटी लंबाई है, यानी कि ये भुजा भी सबसे छोटी है। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी है और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी है ना। तो ऐसा सभी त्रिभुज में होगा, सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा सबसे छोटी होगी। इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होगा। तो यही संबंध होता है सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा में, ठीक है सर। आगे हम कुछ और गुणधर्म देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक और त्रिभुज लिए हैं ABC, जिसमें कि आप देखें कि दो भुजा AB और AC दोनों का माप है 4 सेंटीमीटर, जबकि तीसरी भुजा BC का माप है 5 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि दो भुजाएं बराबर हैं, AB और AC दोनों का माप बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो इसमें आप देखें कि AB भुजा के सामने वाला कोण C का माप कितना है? 45 अंश। और AC भुजा, इसके सामने वाला कोण B का माप कितना है? 45 अंश। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं भाई कि अगर भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, AB और AC बराबर हैं तो इन दोनों के सामने के कोण भी बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी और वो त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक और त्रिभुज हम नीचे देख रहे हैं, है ना, ABC। इसमें आप देखें तीनों भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो आप देखें इनके कोणों का माप कितना है। तो हम देख रहे हैं कोण A का माप 60 अंश, B का माप 60 अंश और C का माप 60 अंश, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में हमेशा हर कोण, प्रत्येक कोण का माप जो है 60 अंश का होगा।
सभी कोण अगर किसी त्रिभुज में बराबर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि उस त्रिभुज की सभी भुजाएं भी बराबर होंगी और वो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।